अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीलॉग के अंदर हमने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात करनी है। क्या नताइज आ रहे हैं और किस तरह से नताइज बनाए गए हैं। क्या आ रहे हैं ये जाहिर है एक अलग बहस है। नताइज तब आते जब इलेक्शन लीगल होता, नताइज तब आते जब लोग वोट डालते, नताइज तब आते जब टर्न आउट कानून के मुताबिक होता। कहानी तो यह है कि क्या नताइज बनाए गए हैं और कितनी कितनी बड़ी खच्चे मारी गई हैं, इस सवाल से बात कर लेंगे। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने 5 अगस्त के जलसे और अगले लाहेअमल के हवाले से जो ऐलान किया है वो भी बड़ा अहम है, और कुछ और भी खबरें वो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पाकिस्तानी मीडिया कोई एतमाद नहीं करता, पाकिस्तानी सहाफियों पर कोई एतमाद नहीं करता। कोई पूछे तो कहते हैं मजबूरी है, क्या करें मजबूरी है, हम सच दिखा नहीं सकते। सच नहीं दिखा सकते, ना दिखाएं, झूठ भी ना दिखाएं, दिखाएं कुछ ना। कोई कयामत आ जानी है। जब दुनिया में टीवी नहीं था, क्या दुनिया खत्म हो गई थी? तो ये तो 2 नंबरी है ना जी, लोगों को बेवकूफ बनाना कि हमें जी मजबूर किया जाता है। ना हो मजबूर, चैनल बंद कर दो, अल्लाह रिज्क देगा। लेकिन 2 नंबरी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल जो दावा करता है जियो न्यूज, 5 बज के 1 मिनट पर एक खबर चलाता है। कहते हैं जियो न्यूज को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर सरकारी और गैर हतमी नताज मिलना शुरू हो गए। कब? 5 बज के 1 मिनट पर। अब आप लोग कहेंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्सर मीडिया खबर चला देता है जब पोलिंग का वक्त खत्म हो जाता है। पहले तो 1 मिनट के अंदर कौन से नताइज आ जाते हैं। लतीफा ये नहीं है, लतीफा ये है कि पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया था। पोलिंग का वक्त था 6 बजे तक, और ये 5 बजे कह रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मिलना भी शुरू हो गए हैं। और थोड़ी देर बाद खबर चलाते हैं पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। तो पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया तो आपके पास नताइज किधर है? जो टाउट सहाफी गए हुए थे वो बता रहे थे लाइनें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। लोग मुतालबा कर रहे थे कि अगर आ रहे हैं ना, जिस मोबाइल से ये लिख रहे हो ना कि लोग आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, जोशो खरोश दीदनी, उसी मोबाइल से जरा वीडियो बना के दिखा दो कि किधर है वो लाइनें, जरा दिखा दें। बहरहाल इस पर जितनी भी मैं बात कर लूं, आपको नहीं पता इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। टाइम जाया करने वाली बात है। एक मेरे पास रिजल्ट कार्ड पड़ा हुआ, जिसे आप जो भी कह ले, फॉर्म 45 कह रहे, 47 कह रहे, LA12 के एक पोलिंग स्टेशन का ये फार्म है। चौधरी यासीन साहब 610 वोट लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से चीज। रियासत खान साहब 78 वोट लेते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब 2 वोट लेते हैं, और टोटल वोट जो हैं ये बन जाते हैं हासिल करदा 690 वोट। अब आप कहेंगे इसमें क्या ट्विस्ट? क्या है ट्विस्ट? ये है टोटल टोटल वोट जो वहां पे है वो 693। अब पोलिंग स्टेशन को 99% ये बनता है टर्न आउट, सॉरी, यानी इतनी लोग निकले, इतने लोग निकले गए हैं। मैं आपको यहां थोड़ा सा रोकता हूं। जिया साहब ने रेफरेंडम कराया। एक ब्यूरोक्रेट है, वो अपनी कहानी सुना रहे थे। वो शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर थे। तो उन्होंने फोन किया लाहौर में अफसरान को कि सर जो टर्न आउट है वो 100% रहा है। ये लंबी छोड़ दी ना, 100% रहा है। जिया साहब जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह, जिया साहब जीत गए। आगे जो फोन पे अफसर था उसने कहा भाई थोड़ा कम करो, थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगना चाहिए, थोड़ा कम करो। तो उन्होंने कहा सर फिर 85% कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं थोड़ा और कम कर दो। तो आगे शेखुपुरा वाले डिप्टी कमिश्नर ने कहा सर मैंने अल्लाह को भी जान देनी है, इतना मैं कम नहीं कर सकता। अंदाजा करें, और अगर आप बना ही रहे हैं, अगर फॉर्म बना रहे हैं तो थोड़ा कम कर लें। वो थोड़ा सा अपना बंदर जो है वो लुंडा कर लें। तो ये बहरहाल क्या कहें जी, ये एक अलग से अलग कहानियां हैं। और बेशुमार इस तरह की चीजें आई कि वो गाड़ियां आई हैं, डाले आए हैं, और वो बैलेट बॉक्स से वो सारा कुछ उठा के ले गए। अगर उठा के ले भी गए, उनमें कुछ था ही नहीं। खबर क्या चलती है? 5 बजे खबर चलती है गैर मामूली टर्न आउट की वजह से पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। ओ भाई गैर मामूली नहीं, आप लिखो मामूली टर्न आउट की वजह से, कि टर्न आउट कम था इसलिए कि इंतजार किया जा रहा है कि शायद लोग आ जाए।
अगर इतने ही गैर मामूली होता, लोगों का इंटरेस्ट होता, तो लोग पहले आ जाते, 5 बजे से पहले आ जाते। तो बहरहाल ये सारा जी ढोंग धांधली जो भी इसको कहे, ड्रामेबाजी, वही है। इस पर क्या लंबी चौड़ी बात करनी। तमाशा है, आज पीटीआई लाहौर में जलसे की इजाजत लेने के लिए जो है वो गई डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, और वहां पे डिप्टी कमिश्नर साहब ऐसे कुर्सी पे और ऐसे कुर्सी आगे पीछे आगे पीछे। यानी क्या आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप खुदा नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे आपके पास बैठे हुए हैं। आपने नहीं इजाजत देनी तो ना इजाजत दें, लेकिन इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट फ्रॉड बने हुए हैं। ओ भाई, आप भी इंसान हो, मुंतखब नुमाइंदा भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, एक आम बंदा भी इंसान है। गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का, चलाकियां, ड्रामेबाजियां, तमाशे। बहरहाल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से आज अमरीकी जो कांग्रेसमैन है उनकी मुलाकात हुई, और फिर एक आज फोटो जारी हुई है जी पहली बार, जिसमें जो नए 4 स्टार जनरल बनाए गए हैं सैयद आमिर रजा साहब और सैयद आसिम मुनीर साहब की तस्वीर है। यानी 4 स्टार और 5 स्टार जर्नैल दोनों ओटीएस से, तो ये भी बाकायदा ऑफिशियल तस्वीर जो है अब वो जारी कर दी गई। अब जरा मैं आता हूँ बहरहाल। अच्छा, यहाँ पे ये बता दूँ ना, यहाँ पे ये बता दूँ, जो रावला कोट की सूरत हाल है ना, वो बताई भी नहीं जा सकती। अभी सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रही कि 5 लोगों को गोलियां लग चुकी हैं, हालात इंतहाई खराब है। अब वो तो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। जो रावला कोट की सूरत हाल है मामूली सूरत हाल, इलेक्शन, लोग निकल आए जोशो खरोश। ओ भाई, रिपोर्ट कर रहे हो जोशो खरोश, तो जोशो खरोश दिखना भी तो चाहिए, नजर भी तो आए कि कितना जोशो खरोश है लोगों के अंदर और कितने लोग जो है वो चार्ज्ड है। बहरहाल इस मुल्क के अंदर मैं जरा सुहेल हफीजी साहब ने जो ऐलान किया है, उन्होंने बड़ा अहम 5 अगस्त, अगरचे जाहिर है उनके खिलाफ अब केसेस दोबारा खोल दिए गए हैं, धमकियां, वो सूरत, जब भी कोई मुजामत होती है तो फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो सुहेल हफीज साहब कहते हैं 5 अगस्त शाम 6 बजे पेशावर टूल प्लाजा पर फैसला कुन जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन नौजवान भरपूर शिरकत करें। जुल्म, नाइंसाफी, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ आवाम को खुद उठकर आवाज बुलंद करना होगी। 5 अगस्त का जलसा सेमीफाइनल होगा। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत तशवीशनाक है। जाती डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज का आईनी और कानूनी मुतालबा पूरा नहीं किया जा रहा। इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है। अहले खाना, पार्टी रहनुमाओं, जाती डॉक्टर्स और बेटों से मुलाकात की इजाजत नहीं है। मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूं। अवाम ने इमरान खान के नाम पर वोट दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में उनका विजन नाफिज करना अवाम का मैंडेट है। इमरान खान को झुकाने की तमाम कोशिश नाकाम हो गई। वो जेल में रहकर भी आजाद, जबकि हुक्मरान इख्तिदार में रहकर भी गुलाम हैं। बंदूक किसी मसले का हल नहीं। तमाम मसाइल आइन और कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। चंद अफराद अपनी अना की खातर पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं और हमेशा से धकेला है, को पहली दफा नहीं धकेल रहे। कल मैं एक कॉलम पढ़ रहा था और वो सारी उसके अंदर तारीख थी जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, हमेशा से धकेल रहे हैं। कहते हैं मेरे खिलाफ 9 मई के मुकदमात दोबारा खोल दिए गए हैं। बरीयत के बाद भी दोबारा तफ्तीश शुरू कर दी गई है। 28 और 29 जुलाई को मजीद मुकदमात मुकर्रर किए गए, मगर मैं ना डरता हूँ, ना झुक सकता हूँ, ना खरीदा जा सकता हूँ। मरते दम तक इमरान खान के नजरिए पर कायम रहूंगा। कोई ताकत मुझे पीछे नहीं हटा सकती। दूसरे जिले में तकरीर पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि दूसरे सूबे की वज़ीर आला की इंतखाबी मुहिम पर इलेक्शन कमीशन खामोश है। पीटीआई इसकी क्यादत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक किया जा रहा है। तमाम अदारे मिलकर यह रवैया इख्तियार कर रहे हैं। 5 अगस्त को पेशावर पहुंचे। पाकिस्तान की तारीख और तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। तो बहरहाल सुहेल हफीज साहब का पैगाम देने का मकसद ये है कि अब चाहे मुझे नायल किया जाए, मुझे सजा दी जाए, जितना भी मुझे ब्लैकमेल किया जाए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।